हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप चैनल। एक नया जीके चैलेंज क्विज नंबर 11 के फॉर्म में, और यदि आप पढ़ते हो तो इन 15 प्रश्नों में से 13 के सही जवाब देकर बताओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जीके चैलेंज। पहला प्रश्न है आपके लिए, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था ये स्टार्ट हुआ था, लागू किया गया था 1951 ईस्वी में। कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने योजना की शुरुआत की थी और इसका मुख्य उद्देश्य था प्राइमरी सेक्टर अर्थात कृषि का विकास। अगला प्रश्न है आपके लिए, डेट्रॉइट निम्नलिखित उद्योगों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डेट्रॉइट है स्थित अमेरिका के मिशिगन में है डेट्रॉइट, और ये प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ये प्रसिद्ध है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। अगला प्रश्न है आपके लिए, अवांछनीय भुगतान संतुलन की समस्या कब होती है? अर्थात वैसा स्थिति जब क्या होता है, आयात ज्यादा होता है निर्यात से, तो क्या होगा? विदेशी मुद्रा ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी, और विदेशी मुद्रा ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी तो वो अवांछनीय स्थिति होती है, और इससे उत्पन्न होती है अवांछनीय भुगतान संतुलन की समस्या, और हमारा उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में राजकोषीय नीति तैयार करता है? अर्थात फिस्कल पॉलिसी कौन तैयार करता है? तो फिस्कल पॉलिसी अर्थात राजकोषीय नीति तैयार की जाती है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है आपके लिए, भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी? अर्थात प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो प्रथम लोकसभा अस्तित्व में आई थी 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को। 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी हुआ इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? तो भारतीय संविधान पर जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। भारत का जो संविधान है वो विभिन्न देशों के संविधान से विभिन्न प्रावधानों को लेकर बनाया गया है, और इसमें सबसे ज्यादा जो प्रावधान लिए गए हैं वो लिए गए हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 से। अगला प्रश्न आपके लिए, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहें तो अपना इस्तीफा संबोधित करते हैं किसको? उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए हुआ इस प्रश्न का सही उत्तर। और यदि उस समय उपराष्ट्रपति नहीं है अर्थात उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो वो अपना इस्तीफा संबोधित करेंगे भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। अगला प्रश्न आपके लिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है? अर्थात पोस्ट एलोकेशन कौन करता है? पोर्टफोलियो एलोकेशन। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों का जो पद होता है और इसका एलोकेशन किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। किसकी सलाह पे? प्रधानमंत्री की सलाह पे। प्रधानमंत्री एडवाइस देते हैं कि इस मंत्री को ये मंत्री पद दिया जाए, ये मंत्रालय दिया जाए, और इसके आधार पे राष्ट्रपति ये पद एलोकेट करते हैं। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में खत्म कर दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। विधिक अधिकार, और इसे कहाँ भेज दिया गया? इसे भेज दिया गया अनुच्छेद 300 ए में 300 क या ए के तहत इस संपत्ति के अधिकार को प्रतिस्थापित कर दिया गया। अगला प्रश्न आपके लिए, ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पौधे और पशुओं की विविधता क्या होती है? तो जब हम ध्रुवीय क्षेत्र से विषुवत रेखा की ओर बढ़ते हैं अर्थात भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है, जो भी जीव जंतु हैं वो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, अर्थात उनकी विविधता बढ़ती है। अगला प्रश्न आपके लिए, ट्रैकोमा बीमारी निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? तो ट्रैकोमा जो है ये एक जीवाणु जनित रोग है, अर्थात बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ये रोग होता है, और ये आंखों से संबंधित बीमारी है। अगला प्रश्न है, 4 रक्त समूह ए बी बी और ओ में से किसे सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है? तो रक्त समूह ओ जो है ये कहलाता है यूनिवर्सल डोनर, अर्थात ओ व्यक्ति का रक्त किसी भी अन्य रक्त समूह के व्यक्ति को दिया जा सकता है जब जरूरत पड़े तो, और जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है वो है ए बी। ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए,
रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? तो रतौंधी अर्थात नाइट ब्लाइंडनेस, ये होता है विटामिन ए की कमी के कारण। और विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए कैसे पदार्थ लेने चाहिए? तो कॉड लिवर ऑयल, अंडे, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये लेने चाहिए, इससे विटामिन ए की पूर्ति बनी रहती है। अगला प्रश्न है, रेक्टिफायर्स का उपयोग डैश ने परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? डैश में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो किसके लिए होता है रेक्टिफायर्स का प्रयोग? तो रेक्टिफायर्स का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए, अर्थात अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए। ऑप्शन नंबर डी हुआ इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न है, एसएमपीएस का पूर्ण विस्तार क्या है? तो एसएमपीएस शब्द रिलेटेड है कंप्यूटर से और इसका फुल फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लाई। ऑप्शन नंबर ए है सही उत्तर। इसमें क्या होता है, जो वोल्टेज होता है उसको कंप्यूटर के एक्सेप्टेबल रेंज में परिवर्तित किया जाता है, चेंज कर दिया जाता है एसएमपीएस के द्वारा। तो क्या आपने इन 15 प्रश्नों में से 13 प्रश्नों के सही उत्तर दिए? तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर करें दोस्तों स्टडी ग्रुप्स में, और चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर डालिए फटाफट से, ताकि आपको हमारे वीडियोज के तुरंत नोटिफिकेशन मिले जैसे ही नया अपलोड आए। धन्यवाद, मिलेंगे कल इसी समय एक नए वीडियो के साथ।